आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जैसे आपको विदित है कि हम नवीनतम भर्ती परीक्षाओं को लेकर अपडेट देते रहते हैं, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे सेंट्रल की बात हो, चाहे बैंक की एग्ज़ाम की बात हो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी की बात। ठीक है, चलिए। तो हम अब आज आपके लेकर आए हैं एसबीआई में। आप देख सकते हैं एक पोस्ट अभी आया है और जिसकी जानकारी आपको विदित होनी चाहिए शायद। आप एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पोस्ट आया है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप देख सकती हैं क्या है उसमें, तो जानकारी आप दिखाएंगे तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, और ध्यान रख विद्यार्थियों, यह बहुत अच्छा पोस्ट में 13,735 पोस्ट याद रखेंगे। ठीक, कितना? 13,700 टोटल पोस्ट हैं। अब हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। पोस्ट का नाम आप देख चुके हैं, जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम बोल पता 13,735 पोस्ट हैं और पोस्ट की संख्या बढ़ भी सकती है, ध्यान रखें। चलिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर आगे यहाँ लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो जो ऑनलाइन होगा चालू फॉर्म फिल होने का, वो हो जाएगा आपका 17/12/2024 से 7/1/2025 तक चलेगा। इसका मतलब आपके पास बस आज हो गया, आपका 16 तारीख हो गया, बस कल से आपका फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कल मतलब कल, ध्यान रखें, 17/12/2024 से आपका फॉर्म फिल चालू हो जाएगा। दो चलेगा 7 जनवरी 2025 तक। इस बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप एसबीआई में अपना नाम हासिल करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलिए, आप इस योग्य हैं, आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं बैंक के क्षेत्र में, तो आप अप्लाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी, बाकी जानकारी आप यहाँ पर हम बताते चलेंगे। पहले जानकारी आपको पोस्ट का नाम बताया हमने, फॉर्म फिल कब से कब तक होगा, कब तक फीस अप्लाई कर सकती हैं, इसका एग्ज़ाम प्री और मेंस होता है तो प्री एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, पूरा जानकारी बताते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी। हाँ, तो जो फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना, प्रीलिम्स की बात हो रही है, और मेंस एग्ज़ाम होगा जो आपका मार्च अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो ये पहला पेपर हो गया, आपके ये सेकंड पेपर। तो इस प्रकार से हम आपको बताए शुरू में फॉर्म फिल कब से कब तक होगा, पोस्ट का नाम क्या है और कितने पोस्ट हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम कैटेगरी वाइज पूरा जानकारी आप बताने वाले हैं कि एसबीआई बैंक में जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल का जो पोस्ट आया है 13,735, उसमें क्या योग्यता रखता है, क्या क्या जानकारी मांगा है। तो पहला पेपर आपका होगा फरवरी 2025 में, और मार्च अप्रैल में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। चलिए, यहाँ इस पर आप देख पा रहे होंगे, जो आप वैकेंसी डिटेल की बात हो रही है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स है, या रेगुलर वैकेंसियाँ और बैकलॉग वैकेंसियाँ। ठीक है, जो पिछली भर्ती में रह गई तो उन्हें बैकलॉग कहा जाता है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ST OBC EWS जनरल और टोटल। इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ VI HI LD, यहाँ क्या लिखा है, और देख लीजिए XL DXL, और यहाँ इस प्रकार से बैकलॉग में भी वही कैटेगरी में बटा रहेगा। ठीक है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो SC ST OBC EWS जनरल, इन सबको तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं, नहीं जानते तो हम आगे आप स्क्रॉल कर दिखा देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है, अगर माना जाए तो इनका पूरा अर्थ यहाँ पर दिए के रखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं एक एक बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS GEN PWBD VI HI दिख रहे हैं, LD D&E। इस प्रकार से आप XL DXL, इस प्रकार के आप शब्दावलियों को आप शॉर्ट रूप में ऊपर दिया है, आप यहाँ डिटेल रूप में आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको पोस्ट वाइज, या थोड़ा जूम करने में पूरा ही जूम हो जा रहा है, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे सर्कल केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रहा है, लैंग्वेज की बात हो रहा है। और यहाँ आप बता चुका कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ PWD, यहाँ XL XC XS है। चलिए, अब यहाँ अहमदाबाद की बात करें। अहमदाबाद आप देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद फर्स्ट नंबर में है,
और सर्कल का नाम अहमदाबाद है और स्टेट आप गुजरात हो जाएगा। और यहाँ जो लैंग्वेज रहेगा वो गुजराती रहे आपको बननी चाहिए, ठीक है। और एसटी में आप एससी में देख पा रहे होंगे 75 सीट है, एसटी में 160 सीटें हैं, और ओबीसी में बात करें 289 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 107 सीटें हैं, और जनरल में 442 हैं। टोटल आपको हो रहे हैं कैटेगरी वाइज की बात 1073 पोस्ट, ठीक है, गुजरात में। जी आप देख पा रहे हैं गुजरात की जानकारी हम आपको बताएं अभी, ठीक है। गुजरात का है, तो गुजरात के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपकी क्षेत्र में 1073 पोस्ट है इसके, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं। इस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देख लीजिए, ठीक है। मैं पूरे का तो बताऊंगा नहीं, वक्त ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप ही कहोगे सर लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम की भर्ती जानकारियाँ हो, नवीनतम परीक्षा हो, रिजल्ट हो, या कोई भी वैकेंसी अपडेट हो, हम चाहे रिजल्ट हो, चाहे वैकेंसी हो, या कोई एडमिट कार्ड की जानकारी हो, हम सभी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहें, और लास्ट तक अगर आप बैंक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो लास्ट तक बने रहिए। चलिए आप इस प्रकार देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विद्यार्थी होंगे, सर्कल का नाम भोपाल है, और इस सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं। यहाँ लैंग्वेज आपको हिंदी बननी चाहिए। अब यहाँ एससी की बात करें 197 पोस्ट हैं और 243 पोस्ट हैं। उसी प्रकार यहाँ ओबीसी में 197 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 131 हैं, और जनरल में 529 है। इस प्रकार कुल मिला के मध्य प्रदेश में 1317 पोस्ट है, ठीक है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में आते हैं, तो यहाँ पर आपको जे मिल जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप पूरा यहाँ पर पूरा जानकारी आप यहाँ पर भी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाई PWBD इस प्रकार से कैटेगरी, बैकलॉग का भी वही हाल रहेगा। इस प्रकार से आप पोस्टों को देख सकते हैं। मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, तो स्क्रॉल करते चल रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। आप आज का अपने अपने सर्कल का देख सकते हैं आपकी कौन सा पोस्ट क्या है और कहाँ कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट कहाँ है, कितना सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। अभी तक बिहार में सबसे ज़्यादा पोस्ट मध्य प्रदेश में और अहमदाबाद में, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, और हम जो जानकारी है महत्वपूर्ण वो बता देंगे। यहाँ पर आप इन अर्थों को समझ के आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इन अर्थों को शॉर्ट फॉर्म वहाँ ऊपर लिखा है कैटेगरी वाइज और आपके पोस्टों में, तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कितने पोस्ट हैं। एक सर्विसमैन है, ठीक है। चलिए ईडब्ल्यूएस सब जानते हैं, स्टेट सब जानते होंगे। चलिए यहाँ पर और बात कर लेते हैं हम अगला जो ज़रूरी है। चलिए और हम जो जानकारी है आप जो आपको जानना चाहिए वो बता देते हैं। जो एक्स्ट्रा जानकारी, यहाँ एज की बात करें, ठीक है, एज लिमिट की बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एज लिमिट, ठीक है, 1/4/2024 तक आपका उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, और अधिकतम कितना साल, 28 साल। याद रखेंगे 1/4/2024 तक। अभी तो आपका 24 बीत चुका है, 1/4 की बात है ना। एज लिमिट का 1/4/2024 तक आपका 20 साल हो जानी चाहिए, और कम से कम अधिकतम 28 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो बता दिया यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ रहेगा विद्यार्थियों आपका, जिसे आप देख पा रहे होंगे 1996 एंड लेटर देन 1/4/2004, ठीक है। चलिए इसके बीच आपका एज होनी चाहिए। चलिए और हम जो जानकारी बताना वो बता देते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे आप यहाँ हम एज की जानकारी पढ़ रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, और हमें छूट भी मिलता है विद्यार्थियों। तो ST SC के लिए 5 साल का छूट है। OBC के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर OBC का 3 साल का है। कितने साल का है, 3 साल का है। और PWBD का जनरल और EW 10 साल का रहेगा, ST SC का 15 साल का रहेगा, OBC का रहेगा 13 साल का। इस प्रकार से आप एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं, यहाँ आपका 8 साल का, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप अलग अलग यहाँ दे के रखा है, तो आप लोग अपना अपना देख सकते हैं कि हमें कितना कितना छूट मिलने वाला है। कम से कम 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम कितने साल होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए। उसके बाद छूट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए। अब यहाँ और दिखाते हैं क्या ज़रूरी है। चलिए जैसे आपको पता है कि पेपर
2 फेस में होना है। तो पहला फेस का प्रश्न रहेगा आपके पास 1 2 3। तो 3 पार्ट रहेंगे फर्स्ट फेस में, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही देना है, बाकी गणित और आपका रीजनिंग हिंदी में रहने वाले हैं। और रही बात यहाँ पर, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन अंग्रेजी के 30 आएंगे, 30 नंबर का होगा, और गणित के 35 होंगे, 35 का नंबर रहेगा, और रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे, 35 का होगा। इस प्रकार टोटल आपका 100 नंबर पेपर आएगा। और यहीं पर आप 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, और आप गणित रीजनिंग सॉरी अंग्रेजी को 20 मिनट हल करके बताना है, और इसी प्रकार से 20-20 सभी रहेंगे, ठीक है, मतलब 1 घंटे का रहेगा। तो अंग्रेजी के लिए केवल 20 मिनट रहेगा, आप यहाँ वहाँ समय मैनेज नहीं कर सकते, सिर्फ अंग्रेजी के लिए 20 है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं सबका अपना अपना टाइम है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, कुल 1 घंटे का है। तो इन्हें अपने अपने समय में हल करना पड़ता है, याद रखना। जो विद्यार्थी नया है, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। और नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/4 रहेगा, ठीक है। 4 प्रश्न गलत करोगे तो आप 1 नंबर आपका जाने वाला है। अब हम सेकेंड एग्जाम की बात करें, जैसे मेन एग्जाम प्रीलिम्स की तो ठीक है, मेन एग्जाम की बात करें तो जी आपको 4 पार्ट मिलने वाला है। जी जनरल और फंक्शनल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ बात करें, हमें अंग्रेजी जो जनरल इंग्लिश है अंग्रेजी में ही रहेगा, बाकी आपको हिंदी में जो फिर आपको मीडियम के ऊपर है, आप हिंदी वाले तो हिंदी मिलेगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी मिलेगा, बाकी इंग्लिश तो आपको अंग्रेजी में ही मिलने वाला है। प्रश्न आपके 50 रहेंगे और 50 मार्क का रहेगा, और समय आपको 35 मिनट हल करके बताना है। उसी पर अंग्रेजी में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, 40 नंबर का रहेगा, एक प्रश्न 1 नंबर का, 35 मिनट का समय मिलेगा। उसी प्रकार आपके पास गणित के 50 प्रश्न है, आपको 50 मिनट मिलने वाला है। और इसी प्रकार रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो संयुक्त है वो 50 नंबर का रहेगा, और जो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं 50 और नंबर रहेगा 60 का, और समय रहने वाला है 50 मिनट। कुल मिला के आपको 190 क्वेश्चन मिलने वाले, और नंबर रहने का 200 का, ठीक है। 190 का पेपर होगा, और 190 प्रश्न होंगे, जो पेपर होगा 200 का, जिसको हल करके बताना 2 घंटा 40 मिनट के अंदर याद रखना, ठीक है। जो आपका रहा, क्या रहा आपका प्री का हम बता चुके हैं, प्री रहेगा 100 का, और मेंस रहेगा 200 का पेपर। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और नेगेटिव मार्किंग वही रहने वाला 1/4 का, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम जानकारी हम जरूर से बता चुके हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका जो मीडियम मिलने वाला है ना पेपर का, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अपने आज देख लीजिएगा आप लोग, अंडमान निकोबार का जो पेपर होने वाला है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का रहने वाला इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू में रहेगा। इस प्रकार अपना अपना देख सकते हैं आप लोग, हर स्टेट का अलग अलग राजभाषा रहता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको मिलने वाला है। आप हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन ही रहेगा सभी में, ठीक है। आपके पास देख पा रहे होंगे जानकारी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो 35 आपके सर्कल हैं, तो 35 में सर्कलों में एग्जाम होना है। चलिए, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। अब चलिए आगे आपको दिखा देते हैं जानकारी, और इस प्रकार से आप पूरी जानकारी देखिएगा। पेपर फर्स्ट, पेपर 2 में कितने कितने एग्जाम का नंबर का प्रश्न हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीस की, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आप 4 देख पा रहे हैं, ST PWD और XX DXX, और जिसका नील है तो 4 तो कोई कुछ नहीं लगने वाला। जनरल OBC और EWS विद्यार्थियों को 750 रुपये लगेगा, बाकी पोर्टल चार्ज तो वो लेगा ही लेगा भाई, काम करने वाला है क्यों नहीं। और ST SC इनके लिए छूट है, आप देख पा रहे होंगे कि फीस कितना लगने वाला है, और अप्लाई वाला आप ऑनलाइन केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ जानकारी कुछ नहीं और है। और यहाँ आप स्नातक पास होनी चाहिए, याद रखें, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जी आपको सेंटर यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार पूरा जूम कर दिखा देता हूँ। जी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका स्टेट कोड दिया है, और जो आप स्टेट UT है, और एग्ज़ाम सेंटर रहेगा जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अलग अलग रहने वाला है। जैसे यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई, नगर, बिलासपुर और रायपुर में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं,
ठीक है। इस प्रकार अलग अलग रहे, जैसे यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर है, सतना और उज्जैन, इतने एग्जाम सेंटर बने होंगे नहीं, बनाए गए हैं। उसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जी है, मणिपुर में, इम्फाल वेस्ट है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, उड़ीसा। इस प्रकार से हर राज्य में अपना अपना अलग अलग, तमिलनाडु में तो बहुत सारे बने हैं, ठीक। उसी उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप लोग, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं परीक्षा केंद्र, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं। जितना बड़ा राज्य रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको मिलने वाले परीक्षा केंद्रों की संख्या। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम आपको टोटल या पहली जानकारी हम क्या बताएं आपको, पोस्ट का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट का है, जिसे हम बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक है, जिसे हम क्लर्क कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम आप बताएं 13,735 पोस्ट हैं, और पहली आवेदन प्रक्रिया कब से कब चलेगी, टोटल फीस कितना है, और पेपर आप किस प्रकार से देना है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, और किस भाषा में एग्ज़ाम प्रश्न मिलने वाले हैं, और आप किस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद भारत विद्यार्थियों। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे जुड़े रहें, हम आपके लिए हर समय नवीनतम जानकारी लेकर आएंगे। तो अभी हम बैंक लेकर आए, बैंक चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल के, चाहे सेंट्रल एग्जाम की बात हो, समस्त जानकारी परीक्षाओं की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हम प्रयास करें आपको बेहतर से बेहतर बताने का, बट कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करें। चलिए।